सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 28 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण देने वाला शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। दोस्तों, रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा राज्यसभा में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इन आंकड़ों में ये बताया गया है कि तमिलनाडु जो है ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों, इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जो है ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है दोस्तों, ये केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस योजना की बात करें दोस्तों, तो सरकार ने देश के छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या उद्यमी हैं, इन्हें अपना उद्यम यानी कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम ऋण के रूप में प्रदान करता है। ये योजना जो है अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है वह PMMY अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस जो है उसको चालू रखे हुए हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, तो मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए जो है आप आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों, मुद्रा योजना जो है इसमें 3 टाइप के ऋण जो है गवर्नमेंट प्रदान करती है। एक होता है शिशु लोन, जिसमें 50,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। दूसरा होता है किशोर लोन, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तीसरा होता है तरुण लोन, जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण देने पर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये है डी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। दोस्तों, केंद्र सरकार का थिंक टैंक कहा जाने वाला नीति आयोग जो है, इनके द्वारा रिसेंटली निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात शीर्ष स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है ये इस इंडेक्स में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों टॉप 10 जो राज्य हैं उसमें 6 तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य मतलब ये हुआ कि जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। वहीं गैर तटीय राज्यों की बात करें तो गैर तटीय राज्यों में राजस्थान इस इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। इस सूचकांक या इंडेक्स की बात करें तो इस सूचकांक से ये पता चलता है दोस्तों कि किस राज्य में निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो हम अपने इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि नीति आयोग का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, उसके बाद हमने तत्कालीन सोवियत संघ जो है, वर्तमान में जो रशिया है, जब वो सोवियत संघ हुआ करता था तो उनकी समाजवादी शासन संरचना जो थी इसे हमने अपनाया। इसके अंतर्गत क्या होता था दोस्तों कि योजना बनाकर कार्य किए जाते थे। इसके बाद जो है हमने कई सालों तक पंचवर्षीय योजनाएं, 1 वर्षीय योजनाएं, 3 वर्षीय योजनाएं बनाकर अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने बहुत अच्छे ही तरीके से हमारे देश को जो है इस योजना के माध्यम से गवर्न किया। लेकिन जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, हमारे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार चली गई और नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, इनके द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं इनको प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा नीति आयोग की जो संचालन परिषद होती है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ के जो उपराज्यपाल होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। नीति आयोग की बैठक का आयोजन जब किया जाता है दोस्तों, तब प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए जो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री और राज्यपालों की बैठकों की जो है अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग का एक सीईओ भी होता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं। उपाध्यक्ष जो हैं ये राजीव कुमार जी हैं। सीईओ कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है कि नीति आयोग तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये है ए गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने जहां दुनिया के कुछ लोगों को अर्श से फर्श का रास्ता दिखाया, वहीं दूसरी ओर इस महामारी काल में कई लोगों को फर्श से अर्श का रास्ता भी दिखा है। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस जो हैं ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती के पहले इंसान बन गए हैं। कोविड-19 संक्रमण की वजह से जहां व्यापार वाणिज्य जो है लोगों में काफ़ी का नुकसान हुआ है, वहीं ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों ने इस कोरोना काल में अपनी संपत्ति में जमकर इजाफा किया है दोस्तों, और काफ़ी मुनाफा भी इन्होंने कमाया है। हुआ यह है रिसेंटली कि जो जेफ बेजोस हैं 26 अगस्त 2020 को इनके शेयर में 2% का उछाल आया, जिसके चलते जेफ बेजोस की संपत्ति में 4.9 अरब डॉलर का इजाफा हो गया, जिसके बाद जेफ बेजोस की संपत्ति 200 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई और ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती के पहले इंसान बन गए हैं। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 3 है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं सी जेफ बेजोस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेलोसी घटक का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। दोस्तों, भारतीय टेबल टेनिस स्टार पेलोसी घटक जो हैं इन्होंने बीते दिनों टेबल टेनिस से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। इन्होंने पहली ओलंपिक प्रतियोगिता मात्र 16 वर्ष की आयु में खेली थी दोस्तों। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेलों से प्रश्न जो हैं ये हमेशा ही हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हमें इन जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनका बहुत ही अच्छे से विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 4 है इसका सही टेबल टेनिस। हमारा अगला प्रश्न है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। दोस्तों, हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए बीते दिनों पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञों, मैथमेटिशियंस के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस प्रतियोगिता में इन्होंने 167 के स्कोर के साथ जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लेबनान के मोहम्मद एल मीर ने 102 अंकों के साथ इसमें दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक प्राप्त किया। वहीं यूएई की अस्मिता पाल ने 100 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही और इन्होंने इसमें कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक चीज़ और है, भानुप्रकाश जो हैं ये अभी मात्र 20 वर्ष के हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में मैथ्स ऑनर्स के छात्र हैं ये। इन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये भी अपने नाम किए हुए हैं। तो लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है ए नीलकंठ भानुप्रकाश जी ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केविन मेयर ने किस संस्था के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, रिसेंटली टिकटॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी को छोड़ने का निर्णय जो है इन्होंने ले लिया है। वेनेसा पेपस करके एक और व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका में टिकटॉक के महाप्रबंधक हैं। ये केविन मेयर का जो है स्थान लेंगे और अंतरिम तौर पर इसके सीईओ के रूप में कार्य करेंगे। केविन मेयर जो है दोस्तों ये 2020 में टिकटॉक से जुड़े थे। 2020 का जो शुरुआती महीना था तब ये जो थे टिकटॉक से जुड़े थे और अभी जो है इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है।
तो इस बात से ये सिद्ध होता है दोस्तों कि भारत जो है ये दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन बने, कोई भी कंपनी बने, अगर वो भारत में सक्सेस हो जाती है तो वो पूरी दुनिया में सक्सेस हो जाएगी। इस बात से ये सिद्ध होता है। प्रश्न में पूछा है केविन मेयर ने किस संस्था के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये इन्होंने दिया है टिकटॉक के पद से इस्तीफा। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने कीमती सुझाव हमें हमेशा ही ऐसे भेजते रहिए। आपके कीमती सुझाव हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।